नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, सोयाबीन के भाव लगातार घट रहे हैं और साथ में सरसों की नई फसल भी आ चुकी है और सरसों के भी भाव जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी नीचे चल रहे हैं। तो इसी बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साहब। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो बजरंग जी, जो पहले सोयाबीन समर्थन मूल्य के आसपास चल रही थी, इस समय काफ़ी नीचे आ गई है, तो क्या हालात बन रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? मेन कारण है साहब सरकार की वजह से भी। एक तो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई, दूसरा जो डीओसी पे मैंने पिछले बार भी कहा था कि इंसेंटिव प्रोवाइड करें तो शायद कोई रास्ता निकल जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़बरदस्त क्रॉप है। ब्राज़ील की क्रॉप भी काफ़ी अच्छी है, प्लस अर्जेंटीना की क्रॉप भी अच्छी है, और तीसरा इस बार चाइना भी बाइंग में बहुत कमज़ोर है। तो टोटल ऑल ओवरऑल विश्व का पूरा सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। उसके सामने डिमांड कम होने की वजह से अपना माल बाहर नहीं जा पा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि आज अपनी डीओसी बिल्कुल पैरिटी के बाहर है। तो डीओसी तभी जा सकती है जब सरकार इसमें कोई इंसेंटिव प्रोवाइड करे। आज बीच में मांग भी रखी गई थी कि भाई 15-20% इंसेंटिव दे, 15-20 भी नहीं दे, 10% भी अगर सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड कर दे। अभी सरकार को ये सोचना चाहिए कि तेल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, वहाँ से जो रेवेन्यू मिले उसको एज ए डीओसी में आपके इंसेंटिव के रूप में भी अगर दे दे तो यहाँ के फार्मर्स का भी भला हो जाए, यहाँ के व्यापारी का भी भला हो जाए, और कम से कम जो पूरा मंदी का माहौल बना हुआ है पूरे उसमें तो वह ख़त्म हो जाए। पूरे इंडिया में बना हुआ है। अगर इसी तरह से रहे तो किसान बड़े हतोत्साहित होंगे कि अपन अगली बार सोयाबीन करें या नहीं करें, या अपन जाएँ तो करें तो क्या करें। पिछले 1-1.5 महीने में सोयाबीन कितने नीचे आ गई है? करीबन 300-400 रुपये नीचे आएगी। भाई मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि जो 5,000 के ऊपर के जो भाव गए थे वो गलत गए थे, फिक्टिशियस गए थे। बाकी जो अब ये भाव जा रहे हैं ये भी मतलब पच नहीं रहे, मतलब कि ये भाव इतने नीचे नहीं होने चाहिए। तो अभी कितना भाव चल रहा है सोयाबीन का? अभी सोयाबीन का प्लांट डिलीवरी का भाव मान के चलो 4500 4550 रुपये, और ल्यूज मंडियों का भाव करीबन बढ़िया माल के 4300-4400 रुपये के आसपास चल रहे हैं। तो फार्मर्स भी इसलिए माल निकाल रहा है क्योंकि अभी जो माल आ रहा है वो फार्मर की भी जो सहन शक्ति वो ख़त्म होती जा रही है। वो भी कर रहा है कि भाई कि फिर सीजन के बाद उस टाइम बेचूंगा, इसकी वजह अभी बेच करके नक्की करूँगा, मिल रहा है। हाँ अच्छा। दूसरा डीओसी की डिमांड कमज़ोर इस वजह से भी है कि डीडीजीएस के बहुत प्लांट आ गए, जो इथेनॉल के जो प्लांट आ गए, तो उसमें जो डीडीजीएस निकलता है उसका जो प्रोटीन का लेवल है वो 45 से लगा के 50 के बीच में है। आजकल वो डीओसी के सब्स्टिट्यूट के रूप में काफ़ी पोल्ट्री फार्म में चल रहा है। तो डबल मार होगी इस इंडस्ट्री को, एक तो डिमांड नहीं है और दूसरे भाव भी ख़राब है। तो इसलिए इसमें तो गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन ये लेना चाहिए कि डीओसी पे कम से कम इंसेंटिव प्रोवाइड करें। और रिफाइंड तेल का भाव क्या चल रहा है? जो भी भाव अभी रिफाइंड तेल का भाव मान के चलिए 940 के आसपास। कितना नीचे आ गया है? बहुत नीचे आ गया साहब। ये तो बीच में तो भी 890 के आसपास ही हो गया था। बाकी चूंकि अभी थोड़ा आयाती तेल की सप्लाई लाइन थोड़ी कमज़ोर रही, इस वजह से बाज़ार थोड़ा स्केर्सिटी की वजह से थोड़े से बाज़ार बढ़े हैं। बाकी इसमें भी तेज़ी की संभावना इसलिए नहीं बन रही है कि जो आने वाला तेल है आगे का तेल वो मंदा है। मतलब जो आयातित तेल है वो भी मंदा है? हाँ वो मंदा है। और दूसरा भी सरसों का क्रॉप का प्रेशर भी रहेगा। और ये तो सिर्फ अपने यहाँ पे जो सरसों वगैरह में जो तेज़ी बनी है ये तो मौसम की वजह से बनी है। बीच बीच में मौसम खराब हो रहा है, मौसम का सपोर्ट रहा है, तो इसका एक्चुअली अल्टीमेटली नुकसान तो फार्मर्स को भी है, प्लस उसके साथ साथ व्यापारी को भी है। आज अगर गवर्नमेंट कोई भी समर्थन मूल्य पे चीज़ चलाती है तो इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि न तो भाव बढ़ पाते हैं न उसका फिनिश प्रोडक्ट बिक पाता है। मतलब भाव मतलब बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है दिनेश जी, मतलब आदमी करे तो क्या करे। और ये स्थिति अभी सबके लिए हो रही है, स्टॉकिस्ट के लिए भी हो रही है, मिलर्स के लिए भी हो रही है, सबके लिए हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट को ऑल ओवर सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को बिजनेस की बजाय गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इसके प्राइस अल्टीमेटली एक समर्थन मूल्य के आसपास तो पहुँचे। जैसे अभी सरसों का समर्थन मूल्य से काफ़ी नीचे 500-700 रुपये नीचे बिक्री है समझ। तो इसमें अल्टीमेटली अपन एक तरफ तो आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं कि भाई तिलहन में अपन आत्मनिर्भर भारत बने, और दूसरी तरफ अपन तिलहन को ही हतोत्साहित कर रहे हैं, आयात बढ़ा करके। इसलिए थोड़ा सा इस पे गवर्नमेंट का इमीडिएट कोई न कोई एक्शन होना जरूरी है। तो अभी सोयाबीन की कितना % क्रशिंग हो चुकी? सोयाबीन की क्रशिंग के अगर जो डेटा अगर सोफा के हिसाब से अगर अपन चलते हैं
तो सोयाबीन मतलब 50% ही मान के चल रहे हैं वो तो अभी तक सोयाबीन हाँ की 50% या निकलती हुई। 50% क्रॉप अपने तो पास है। मतलब नई फसल आने तक अभी माल पर्याप्त सरप्लस स्टॉक है। पर्याप्त स्टॉक है। तो अब सरसों की नई जो फसल आएगी हाँ उसकी क्या संभावना लग रही है कि भाव और नीचे जाएंगे? भाव अगर ये कोई प्रेशर, हाँ कोई अगर नई प्रेशर फसल का जो आएगा प्रेशर हाँ है। नहीं आएगा, मनी मार्केट भी टाइट रहेगा क्योंकि व्यापारी जो सोयाबीन के स्टॉक में उलझा हुआ है वो भी फ्री नहीं हो पा रहा है। इसके सोयाबीन की नहीं, इसके अलावा सब एग्रो कमोडिटी की स्थिति है ये कि सब में आदमी फंसा हुआ है। तो नई जो परचेजिंग पावर है वो जब तक नहीं आएगी तो जब तक मार्केट को बूस्ट कहाँ से मिलेगा। तो मार्केट में मनी क्राइसिस चल रहा है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल आने वाला है। अभी जैसे सरसों की सीजन बढ़ेगी, अराइवल बढ़ेगी, उस टाइम पे बिल्कुल बढ़ेगा तो सर। सरसों की इस बार कितनी फसल आने का अनुमान है? तो जैसे डेटा तो बोल रहे हैं कि 120 लाख टन के आसपास है। पिछले साल के हाँ बराबर ही बराबर है, बिल्कुल और उससे कम पुराना नहीं। स्टॉक भी बचा होगा काफ़ी बचा हुआ है, खुद नाफेड के बाद बचा हुआ है। और अभी भी हरियाणा में गवर्नमेंट ने बोला है कि साहब हम कांटे लगाएंगे। कांटे लगाने की बजाय गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि डिफरेंस का पैसा किसानों को दे दे। जैसे भावांतर योजना एमपी वगैरह में पहले की थी तो वो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि कम से कम एक्स्ट्रा खर्चा गवर्नमेंट पे नहीं पड़े। हाँ तो अब जैसे समर्थन मूल्य पर खरीद होगी तो क्या बाजार बूस्ट होगा या वही स्थिति? बाजार बूस्ट तो क्या होगा, थोड़ी देर में बाजार की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मतलब व्यापारी के लिए न तो वो इधर का रहा ना वो इधर का रहा। और फिर इनकी जो लिमिट रहती है ना इनको खरीदने की, कितना परसेंट खरीदेंगे तो टोटल पैदावार का वो भी तो पैदावार का limit ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेंगे 10% 15%, उससे कुछ नहीं होना। जब तक कोई चीज़ का फिनिश गुड्स में निस्तारण नहीं है जब तक कोई निस्तारण नहीं हो सकता। सही बात। अभी तो पिछले साल की सरसों कैरी ओवर है, इस साल की सरसों आने वाली है। और सरसों मेरे को तो लग नहीं रहा कि सरसों में किसी कारण से भी तेज़ी बन जाए। हाँ तो संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रही है अभी तेजी तो की। सब अभी तो ना नहीं सोयाबीन में लगा। ना हाँ सरसों हाँ, में। जब तक कि कोई गवर्नमेंट रेमेडी इसमें नहीं उठाए। और अब चुनाव का साल है भी, आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव इसमें अभी जब तक आचार संहिता नहीं लगे जब तक गवर्नमेंट, चलो मैं कहता हूँ कि आप ठीक है देखिए कि महंगाई नहीं बढ़े, बाकी आप इंसेंटिव तो प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ इससे तो महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ने कोई असर नहीं पड़ने वाला, सिर्फ अपना माल बाहर एक्सपोर्ट में जा सके तो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा एनसीडीएक्स का प्लेटफार्म चालू करें तो कम से कम एक होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाए कि भाई वहाँ पे आदमी अपनी डिलीवरी ले सके, जो भी बड़े बड़े बायर्स हैं वो उसके अंदर आ सके। क्योंकि आजकल दिनेश जी दिक्कत ये आ रही है कि हर आदमी ज़रूरी नहीं कि फिजिकल में स्टॉक लेके चले। कई लोग ऐसे थे कि जो एनसीडीएक्स के प्लेटफार्म का उपयोग करते थे, माल वहाँ लग जाता था, वहाँ परचेज करते रहते थे, अगले महीने में शिफ्ट हो जाते थे सारी बातें, और होती थी डिलीवरी आती थी तो डिलीवरी वहीं से वहीं बेच करके फ्री हो जाता। तो वह एक प्लेटफार्म भी चालू होना चाहिए। अभी मार्च का महीना चल रहा है तो सोयाबीन क्या लेवल क्या रह सकता है? देखो इससे नीचे तो नहीं जाएगी सोयाबीन, 4300-4400 के नीचे। हाँ ये जो नीचे जो अभी बज रहे हैं बाजार प्लांट डिलीवरी जो बाजार बने हुए हैं ना 4550 से 4600 रुपये, इससे नीचे नहीं जाएगी सोयाबीन। और सरसों का क्या स्तर रहने का? सरसों का स्तर भी लगभग यही आ जाएगा, मतलब क्या 4500-4600 मंडियाँ आराम से आ जाएंगी, यही भाव रहेगा। हाँ। तो दोस्तों ये थी सरसों और सोयाबीन की जानकारी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन विच को सब्सक्राइब कीजिए। बजरंग जी ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।